की, जहां G20 को लेकर सौंदर्यीकरण किया गया है और शिवलिंग के आकार के जो फव्वारे लगाए गए हैं उन फव्वारों को लेकर विवाद चल रहा है। आपको बता दें G20 सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर को होना है और इसी को लेकर शहर का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। अब इस सौंदर्यीकरण से रिलेटेड चीज़ें ये है कि सौंदर्यीकरण में जो फव्वारे लगाए गए हैं उसमें शिवलिंग के आकार के फव्वारे हैं, जिसको लेकर हंगामा मच गया है और जो आम आदमी पार्टी है उसने इसको लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी का आरोप बीजेपी पर है। तो वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी के उपराज्यपाल है वीके सक्सेना, उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि ये जो शिवलिंग है वो दरअसल राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। ये सिर्फ एक शिल्प कृतियाँ है, ये किसी तरह के शिवलिंग नहीं है। तो वहीं आपको एक और चीज़ बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, इस पर साफ और स्वच्छ जल से अभिषेक होता है, लेकिन उपराज्यपाल इन्हें सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ी खबर है। इस मुद्दे को धर्म से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शिवलिंग के आकृति के फव्वारे नहीं लगाए जा सकते। एक और चीज़ आपको बता दें कि दिल्ली में जो भी फव्वारे लगाए जाते हैं उनमें ये गाइडलाइन बनाई गई है कि आप साफ जल का यूज़ नहीं कर सकते, स्वच्छ जल का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको फव्वारों में पानी लाना है तो आपको उसके लिए सीवेज वाटर का यूज़ करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहाँ G20 को लेकर विवाद मचा हुआ है, दरअसल G20 में जो फव्वारे लगाए गए हैं उन पर विवाद मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। लोगों का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और शिवलिंग के आकार के फव्वारों में गंदा पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में G20 समिट होना है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। तो वहीं इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सूरज पाठक जी। सूरज जी, देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सूरज जी, अभी जैसे कि हो रहा है कि दिल्ली में जो G20 समिट को लेकर सौंदर्यीकरण किया गया है उसमें जो फव्वारे लगाए गए हैं इस पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और उनका कहना है कि शिवलिंग के आकार के फव्वारे नहीं लगा सकते। अब इसमें सवाल मेरा ये है कि आखिर फव्वारों पर क्यों बवाल मचा हुआ है? देखिए जामिनी, क्या है कि G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाने संवारने का काम हो चुका है और इसको श्रेय लेने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई और आम आदमी पार्टी भी इसका श्रेय लेना चाहती है। और धौला कुआं में जो शिवलिंग के आकार के फव्वारे लगे हैं उस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को घेरने की कवायद में लगी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। हिंदूवादी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि विवाद करने वालों को रोका नहीं जा सकता है। उनकी कोशिश दिल्ली को सुंदर बनाने की, ताकि यहाँ आने वाले विदेशी मेहमान यह समझ सकें कि हिंदुस्तान मजबूत है, हिंदुस्तान सुंदर है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को दिखाना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा दामिनी में कि दिल्ली की सड़कों पर किनारे किनारे जगह जगह फव्वारे लगे हैं, मूर्तियां लगी हैं, अन्य कलाकृतियां बनाई गई हैं और धौला कुआं के पास शिवलिंग के आकार के 12 फव्वारे लगाए गए हैं। 12 फव्वारे से तात्पर्य मैं बताना चाहूंगा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जिन्हें हम कहते हैं वो द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति वहां पर उपस्थित की गई है और हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। और हिंदूवादी संगठनों के विरोध के साथ अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शंकर जी का अपमान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस अपमान की सराहना कर रही है। शिवलिंग को, जैसे कि तस्वीरों में जो चीज दिखाई गई है, शिवलिंग के आकार में जो वहां पर फव्वारे लगे हैं, तो शिवलिंग के आकार में लगे हुए फव्वारों की, जिसे हम जिलहरी कहते हैं, जलाधारी कहते हैं, वहां से वह जल की निकासी हो रही है। प्राकृतिक है और जब भी हम किसी शिव मंदिर में देखते हैं तो वहां होता है। लेकिन सड़क के किनारे लगाए जाने पर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि शिवलिंग मंदिर में हो, ऐसे स्थान पर हो जहां पर क्योंकि शंकर जी के प्रति हमारे यहाँ आस्था है। आपको बता दूं मैं कि उस आस्था को लेकर के विवाद इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि फव्वारे का रूप होने के कारण शिवलिंग के ऊपर गंदा पानी गिराया जा रहा है। इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। और दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, उन्होंने भी कहा है कि सड़क के किनारे शिवलिंग लगाने पर जो कड़ी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है, क्योंकि शिवलिंग का स्थान मंदिर में है
आज क्योंकि शिवलिंग आस्था का केंद्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बात को लेकर के ये जो विरोधाभास सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ये जरूर इसमें लेकर के कि विवाद नया छिड़ा हुआ। जी दामी। सूरज जी, जैसे कि आपने कहा कि विवाद छिड़ा हुआ है और हिंदू जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ है कि G20 के सौंदर्यीकरण के लिए ये जो कुछ भी हुआ है, प्रतिमाएं भी लगाई गई है, फवारे भी लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली को सुंदर बनाया गया है, सजाया गया है, तो हर चीज को राजनीति के लिए जो नेता लोग हैं वो क्यों धर्म से जोड़ देते हैं? नहीं, देखिए, चूंकि यहाँ बात धर्म से जोड़ने की इसलिए है क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि तस्वीरों में जो चीजें सामने आ रही है कि दिल्ली में सौंदर्यीकरण जो किया गया है उसको लेकर एक बात सामने कि शिवलिंग के अंदर से जो पानी आ रहा है जी। वो पाइप अंदर से डाला गया है जी। और वहीं से पानी निकल रहा है और जलाधारी से वो पानी बाहर निकल रहा है। तो सीधी बात है कि शिवलिंग के अंदर से पानी नहीं निकलता है क्योंकि ये शिव जी का विग्रह नहीं है, ये शिवलिंग है। शिवलिंग शंकर जी का जो विग्रह होता है उसमें उनकी जटाओं से गंगा का पानी निकलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन चूंकि ये शिवलिंग की प्रतिकृति है, उसमें जलहरी बनाई हुई है और सड़क के किनारे रखा गया है। यदि यही किसी धार्मिक स्थल पर होता, किसी मंदिर में होता, तो वो ये विवाद नहीं पनपता। स्वाभाविक बात है, जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, तो सियासी चश्मे से देखने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी सौंदर्यीकरण का श्रेय ले रही कि हमने सजाया है दिल्ली को। वहीं दिल्ली में सरकार देखें तो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार कही जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि श्रेय लेने की होड़ है, तो श्रेय लेने की होड़ में ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे कि ये इन्होंने गलत किया है, हम होते तो ऐसा नहीं करते। तो स्वाभाविक बात है कि श्रेय लेने की होड़ और जो किया है उसमें कमियां निकालने की ये गतिविधि चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां G20 समिट में सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्य पर विवाद उठ चुका है और जो शिवलिंग के आकृति के फवारे लगाए गए हैं उस पर हंगामा हो चुका है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।